दुनिया का अधिकतर व्यापार आज अमेरिकी डॉलर पर निर्भर है। डॉलर का दबदबा इस हद तक है कि इसके बिना किसी भी दो देशों के बीच व्यापार करना एक कठिन कार्य बन जाता है। ऐसे में एक नई खबर ने न सिर्फ डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दी है, बल्कि पश्चिमी वित्तीय प्रणाली को भी हिलाकर रख दिया है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें वह एक विशेष नोट हाथ में पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यह साधारण नोट नहीं, बल्कि ब्रिक्स द्वारा प्रस्तावित एक नई करेंसी का डेमो है, जो अमेरिकी डॉलर के एक विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। इस करेंसी का उद्देश्य पश्चिमी देशों के एकाधिकार को समाप्त कर ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को अधिक स्वतंत्र बनाना है। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिकी डॉलर का प्रभाव सबसे अधिक है। चाहे भारत हो, चीन हो या मिडिल ईस्ट का कोई देश, अधिकतर देशों का व्यापार डॉलर पर ही टिका है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के 80% व्यापार पर अमेरिकी डॉलर का नियंत्रण है, जो अमेरिका को एक अद्वितीय शक्ति प्रदान करता है। अमेरिका ने इस प्रभुत्व का उपयोग करके कई देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है। खासकर रूस और ईरान जैसे देश इन प्रतिबंधों के कारण बार बार आर्थिक संकट का सामना कर चुके हैं। रूस ने इस वित्तीय एकाधिकार को तोड़ने के लिए अन्य ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई है। भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे बड़े देशों के सहयोग से रूस ने इस नई करेंसी का प्रस्ताव रखा है, जिसे ब्रिक्स रुपया या ब्रिक्स करेंसी के नाम से जाना जा रहा है। इस करेंसी के तहत ब्रिक्स के सभी सदस्य देश एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकेंगे, जिसमें डॉलर की आवश्यकता नहीं होगी। इसका सीधा फायदा यह है कि अब इन देशों को डॉलर के माध्यम से व्यापार करने की बाध्यता नहीं रहेगी और अमेरिकी प्रतिबंधों का डर भी समाप्त हो जाएगा। इस नई करेंसी के आने से न सिर्फ डॉलर की भूमिका कम हो जाएगी, बल्कि दुनिया में एक नई आर्थिक शक्ति का उदय होगा। ब्रिक्स के सदस्य देशों में विश्व की लगभग 45% जनसंख्या और 35% अर्थव्यवस्था का योगदान है। अगर ये देश अपनी करेंसी का उपयोग करके व्यापार करते हैं, तो इससे वैश्विक व्यापार का एक बड़ा हिस्सा डॉलर के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के लिए यह एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि यह डॉलर पर उनकी निर्भरता को कम कर देगा। ब्रिक्स समिट के दौरान एक नया डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी पेश किया गया, जो सदस्य देशों के बीच व्यापार को और भी सुगम बनाएगा। इस सिस्टम में एक QR कोड आधारित प्रणाली होगी, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में आसानी से भुगतान कर सकेगा। इसका अर्थ है कि भारत से रूस जाने वाले व्यक्ति को या रूस से भारत आने वाले व्यक्ति को भुगतान के लिए डॉलर में लेन देन करने की जरूरत नहीं होगी। दोनों देशों के लोग अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम के आने से ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे। यह एक तरह से डिजिटल मुद्रा का भी एक प्रारंभिक स्वरूप है, जो संभवतः भविष्य में हर ब्रिक्स देश के नागरिक के जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। हालांकि अभी यह केवल डेमो के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन यह दर्शाता है कि आने वाले समय में यह प्रणाली एक स्थायी स्वरूप ले सकती है। ब्रिक्स के सदस्य देशों ने अपनी स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहमति जताई है, जिससे इन देशों की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। यह नया वित्तीय ढांचा केवल एक नई मुद्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक आर्थिक क्रांति की शुरुआत है। यह कदम न केवल अमेरिकी डॉलर की प्रभुता को चुनौती देगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक संतुलन को भी परिवर्तित करेगा। अगर ब्रिक्स के सभी देश एकजुट होकर इस मुद्रा को अपनाते हैं और इसी पेमेंट सिस्टम का उपयोग करते हैं, तो यह पश्चिमी दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकती है। बिल्कुल, यहाँ 5 और प्रमुख बिंदुओं का विवरण दिया गया है, जिन्हें जोड़ने से आपकी स्क्रिप्ट और भी विस्तृत व सूचनाप्रद बनेगी। ब्रिक्स करेंसी के अस्तित्व में आने से वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एक नया शक्ति केंद्र बनेगा, जो अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को खत्म करेगा। इस कदम से न केवल ब्रिक्स देशों को, बल्कि उन विकासशील देशों को भी लाभ मिलेगा, जो अपनी अर्थव्यवस्था पर पश्चिमी दबाव महसूस करते हैं। यह शक्ति संतुलन वैश्विक स्तर पर वित्तीय प्रणाली को बहुध्रुवीय बना सकता है, जिसमें हर क्षेत्र अपनी आर्थिक नीतियों को स्वतंत्र रूप से लागू कर सकेगा। ब्रिक्स ने अपने सदस्य देशों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई है, जिसमें कई अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाएं जैसे कि अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरब शामिल होने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। सदस्यता बढ़ने से ब्रिक्स का सामूहिक आर्थिक प्रभाव बढ़ेगा, जिससे इसकी मुद्रा को वैश्विक स्वीकृति मिलने की संभावना और मजबूत होगी।
इस विस्तार के चलते ब्रिक्स एक आर्थिक सुपर पावर के रूप में उभर सकता है, जिससे इस करेंसी का इस्तेमाल और भी अधिक देशों द्वारा किया जा सकता है। यह प्रस्ताव केवल ब्रिक्स करेंसी तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय मुद्राओं के प्रयोग को भी बढ़ावा देता है। अगर भारत, रूस, चीन और अन्य ब्रिक्स देश आपसी व्यापार में अपनी अपनी स्थानीय मुद्राओं का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे डॉलर पर निर्भरता और घटेगी। इससे इन देशों की अर्थव्यवस्था पर मुद्रा मूल्य में उतार चढ़ाव का असर कम होगा और व्यापार अधिक स्थिरता के साथ हो सकेगा। ब्रिक्स मुद्रा और पेमेंट सिस्टम के जरिए सदस्य देश अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से बच सकते हैं। रूस और ईरान जैसे देशों के लिए यह एक बड़ा अवसर है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर की जगह ब्रिक्स के नए पेमेंट सिस्टम से व्यापार करने पर उन पर कोई भी एक तरफा प्रतिबंध आसानी से नहीं लग सकता। इससे आर्थिक संप्रभुता और बढ़ेगी और ये देश अधिक स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकेंगे। हालांकि ब्रिक्स करेंसी और पेमेंट सिस्टम की शुरुआत से कई फायदे दिखाई देते हैं, परंतु इसके सामने कुछ चुनौतियां भी होंगी, जैसे कि सभी ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक असमानताएं, मुद्रास्फीति और राजनीतिक अस्थिरता, जो इस मुद्रा के दीर्घकालिक प्रभाव को प्रभावित कर सकती हैं। यदि ब्रिक्स इस चुनौती को सफलता से पार कर लेता है, तो यह न केवल अपने सदस्य देशों बल्कि अन्य विकासशील देशों के लिए भी आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक बन सकता है। तो दोस्तों, BRICS के इस क्रांतिकारी कदम ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एक नई हलचल पैदा कर दी है। जहां पहले अमेरिकी डॉलर का दबदबा था, वहां अब ब्रिक्स रुपया ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यह न सिर्फ आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती देता है, बल्कि हमारे ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए एक स्वतंत्र आर्थिक भविष्य की नींव भी रखता है। यदि BRICS के सभी सदस्य देश इस करेंसी को अपनाते हैं और नए डिजिटल पेमेंट सिस्टम का उपयोग करते हैं, तो यह पश्चिमी वित्तीय प्रणाली के एकाधिकार को कमजोर कर सकता है। ये कदम भविष्य में कई देशों को आर्थिक संप्रभुता की दिशा में एक नई राह दिखाएंगे। बाकी दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण और रोचक विषयों पर अपडेट रह सकें। धन्यवाद।